बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची रहा करता था। उसका नाम था फिरोज। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिट्टी के बने छोटे से घर में रहता। फिरोज रोज गांव वालों के टूटे फूटे जूते सिलकर अपनी रोजी कमाता। उसके हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे, मगर उसके दिल में हमेशा संतोष बसा था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, ये मोची कभी अमीर नहीं होगा, सारी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजरेगी। फिरोज सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, गरीबी बुरी नहीं अगर दिल अमीर हो। लेकिन गांव वालों को ये बातें समझ कहां आती। एक दिन फिरोज जंगल के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर किसी लोहे जैसी चीज से टकराई। उसने मिट्टी खोदी तो अंदर से एक बड़ा संदूक निकला। संदूक खोला तो आंखें चौंधियां गईं। अंदर सोना, चांदी, हीरे मोती भरे थे। फिरोज का दिल कांप उठा। वह सोचने लगा, अगर मैं ये सब ले जाऊं तो मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, मेरी पत्नी को भी तकलीफ नहीं होगी, मैं अमीर बन जाऊंगा। मगर तभी उसके मन की गहराई से आवाज आई, ये दौलत तुम्हारी नहीं है, ये किसी की परछाई है। अगर इसे ले लिया तो मुसीबत आएगी। फिरोज ने गहरी सांस ली और संदूक को वहीं छोड़कर वापस लौट गया। रात को जब वो सो रहा था तो अचानक खिड़की से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने देखा, खिड़की पर एक काला गीदड़ खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। गीदड़ बोला, फिरोज, तूने मेरा खजाना देखा और छोड़ दिया, क्यों? ले ले, अमीर बन जा, मैं तेरा साथ दूंगा। फिरोज कांप गया। उसने जवाब दिया, मुझे मेहनत की रोटी चाहिए, ना कि धोखे का सोना। गीदड़ दहाड़ा, तो याद रख, मैं लालच हूं, इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा। जब भी कोई मुझे जगह देगा मैं लौट आऊंगा। और वह अंधेरे में गायब हो गया। दूसरे दिन कुछ गांव वालों ने संदूक देख लिया। वे सोना चांदी लूटने लगे। देखते ही देखते गांव में झगड़े शुरू हो गए। कोई कहता, ये सोना मेरा है, दूसरा कहता, नहीं, मैंने पहले देखा था। धीरे धीरे गांव आपस में बंट गया। भाई भाई से लड़ने लगा, दोस्त दुश्मन बन गए। फिरोज दुखी होकर बोला, रुको, ये सोना गीदड़ का जाल है, ये हमें बर्बाद कर देगा। मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जलना आखिरकार फिरोज ने बड़ा फैसला किया। उसने सारी हिम्मत जुटाई और संदूक को उठाकर आग में फेंक दिया। सोना चांदी जलने लगे, धुआं आसमान छूने लगा। गांव वाले चिल्लाने लगे, पागल, तूने हमारी दौलत जला दी। गीदड़ फिर प्रकट हुआ और जोर से हंसा। देखा मोची, अब ये सब तुझे दुश्मन मानेंगे, मैंने जीत ली। गांव वाले सचमुच फिरोज पर हमला करने लगे। मगर तभी बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, रुको, याद करो, पहले लालच ने क्या किया था, फिरोज ने हमें बचाया है। धीरे धीरे सबको होश आया और उन्होंने फिरोज से माफी मांगी। कई साल बीते, गांव खुशहाल होने लगा। लोग मेहनत करने लगे और चैन से रहने लगे। मगर एक तूफानी रात को गीदड़ फिर लौटा। इस बार उसका शरीर आधा जला हुआ था, मगर आंखें और भी भयानक थीं। वह दहाड़ा, तुम सोचते हो मैंने हार मान ली, मैं फिर लौटा हूं, मैं लालच हूं, कभी नहीं मरता। उसने जमीन से एक और संदूक निकाला और बोला, लो, अब चुनो, सोना या सच्चाई। गांव वाले फिर डगमगाने लगे। कुछ कहने लगे, इतना सोना क्यों ना बांट लें। फिरोज की पत्नी आगे आई और बोली, शर्म करो, जिसने तुम्हें बचाया आज उसी को धोखा देना चाहते हो, लालच हमें खा जाएगा। उसकी बातें सुनकर लोगों की आंखें खुल गईं। फिरोज ने संदूक को फिर आग में फेंक दिया। गीदड़ चीखता हुआ बोला, नहीं, ये मेरा खजाना है, याद रखो, जब भी इंसान का दिल कमजोर होगा मैं लौट आऊंगा। और वह राख में बदल गया। कुछ साल बाद कुछ व्यापारी गांव आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमें तुम्हारा जंगल बेच दो, बदले में ढेर सारा सोना मिलेगा। गांव वाले सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, हां, अमीर बन जाएंगे। दूसरे बोले, नहीं, जंगल जाएगा तो हम भूखे मरेंगे। फिरोज खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, यही असली इम्तिहान है। जंगल हमारा जीवन है। सोना हमें कुछ दिन का सुख देगा, मगर जंगल हमारी पीढ़ियों को बचाएगा। गांव वालों ने उसकी बात मानी और जंगल बचा लिया। उस रात फिरोज अकेले जंगल गया। अंधेरे में गीदड़ की परछाई खड़ी थी। वह धीमे स्वर में बोला, मोची,
तूने मुझे बार बार हराया, मगर याद रख, मैं कभी पूरी तरह मरता नहीं। जब भी इंसान का दिल लालच से भरेगा, मैं लौट आऊंगा। फिरोज ने कहा, हाँ, तू सच कहता है, मगर जब तक इंसान मेहनत और सच्चाई पर टिकेगा, तुझे कभी जीतने नहीं देगा। गीदड़ धुंध बनकर गायब हो गया। साल गुजरते गए। फिरोज बूढ़ा हो गया। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे ने सुनी। हर साल गांव वाले आग जलाते और बच्चों को यही कहानी सुनाते। लालच एक गीदड़ है, वो हमेशा हमारे दिल में छिपा रहता है। अगर तुम उसे जगह दोगे तो वो तुम्हें बर्बाद करेगा, मगर अगर मेहनत और ईमानदारी से जियोगे तो गीदड़ हमेशा हार जाएगा।